हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा ग्राफ चल रहा था, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम कर रहे थे। उसमें हमने कुछ सिचुएशंस देख लिया था, है ना। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, या स्ट्रेट लाइन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो, या है ना, या डाउनवर्ड स्टार्ट हो, तो उसका सेंस क्या होता है। अगर उस तरह का ग्राफ हमें दे तो हम कैसा इंटरप्रिटेशन वहां से करते हैं। इज इट राइट? नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही हमारा कंटिन्यू है ना। तो 4 ग्राफ हो गया तो 5वां कर रहे हैं। मान लो कि अगर ग्राफ तुम्हें ऐसा दे दे, ऐसा, ठीक है, ये अपना x मीटर पोजीशन, ठीक है, ये टाइम किसमें, सेकंड में। और मान लीजिए ग्राफ कुछ आपको ऐसा देते, है ना। ये है x इज इक्वल टू, मान लेते हैं x0, ठीक है, और ये है t इज इक्वल टू t0, ओके। और अगर इस तरह का ग्राफ दिया तो इससे हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, कि पार्टिकल का मोशन कैसा है। तो फिर से हम देखेंगे बेटा t इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, x इज इक्वल टू x0 पे, है ना। तो पहला पॉइंट तो लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, x इज इक्वल टू x0 पे। मतलब पार्टिकल ने अपना मोशन जो स्टार्ट किया है ना, चलना जो स्टार्ट किया है, वो कहां से स्टार्ट किया है, x इज इक्वल टू x0 से। सही है, ठीक है, आगे चलते हैं, स्लोप की बात करते हैं, है ना। तो थीटा की अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, थीटा 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 में कंफ्यूज नहीं होना। थीटा एंगल हमेशा कहां से मेजर होता है, एंगल मेजर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो थीटा के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, पहला कि थीटा कांस्टेंट है, देखो ध्यान से, इज इट राइट, हर जगह सेम एंगल बना रहा, थीटा चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, दूसरा कंक्लूजन क्या दिख रहा है मुझे, कि थीटा जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट। देखो बेटा ये सेम कंक्लूजन है, याद रखिएगा, सब में यही कंक्लूजन है, बस एक उसका इंटरप्रिटेशन है। और दूसरा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, ध्यान से देखो, थीटा जो है अपना क्या है, ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। तो थीटा अगर कांस्टेंट तो फिर फटाफट करते हैं, कर चुके हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा स्लोप होता है। हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, हम x वर्सेस t का ग्राफ बना रहे हैं। x वर्सेस t वाले ग्राफ में स्लोप क्या होता है, dx by dt होता है। dx by dt क्या होता है, dx by dt वेलोसिटी होता है ना। तो अगर tan थीटा मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, दूसरा पॉइंट क्लियर करो। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। थीटा का ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि tan थीटा जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। tan थीटा अगर निगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या है, निगेटिव। मतलब कि पार्टिकल किधर चलना स्टार्ट किया, पार्टिकल x इज इक्वल टू x0 से चलना स्टार्ट किया विथ कांस्टेंट स्पीड एंड अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, एंड अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू x0, है ना, विथ कांस्टेंट स्पीड with constant speed and along negative direction, and along negative direction। अगर मैं सिचुएशन को ड्रॉ करूं, कैसा सिचुएशन है, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं बेटा ये अपना ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन। ये जो पोजीशन है ये x इज इक्वल टू x0 का पोजीशन है,
ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो कुछ यहां पर है ना। और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और वो किधर जा रहा है, अलोंग द निगेटिव डायरेक्शन, अलोंग द निगेटिव डायरेक्शन। इस सिचुएशन को वो डील कर रहा है वो ग्राफ। तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू x0 विद कांस्टेंट स्पीड एंड अलोंग निगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब भी अगर थर्ड फोर्थ पॉइंट हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली चलता चला जा रहा है। ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट किया कांस्टेंट स्पीड से और इधर चलता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन की, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन वही होता है x इज इक्वल टू x0 प्लस vt वेयर v इज निगेटिव। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x0 प्लस vt, है ना, वेयर x0 क्या है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना, v क्या है, स्पीड, जो कि हमारे पास क्या है इस सिचुएशन में निगेटिव। ठीक है ना। और अगर मैं पूछे कि ये x क्या है, तो x जो है बेटा वो है फाइनल पोजीशन। पिछला क्लास में हमने इसको थोड़ा डिटेल में किया था, तो अभी थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, ये सब चीजें सेम चीज है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां ग्राफ। ठीक है, तो यहां तक की बातें हो गई। चलिए अब एक छोटी सी बात को डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा सोचो, ठीक है, कि कोई पार्टिकल, ऐसा सोचिए, थिंक आउट कीजिए, कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया और उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। कैसी हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। या फिर मैं ऐसा समझू, सिचुएशन बनाता हूं, ठीक है, ये कोई ग्राफ नहीं, समझाता हूं एक छोटी सी पॉइंट को, कि मान लो कि यहां से ठीक है कोई आदमी इधर चलना स्टार्ट किया, ठीक है, t इज इक्वल टू 0, यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 से, ओरिजिन से। ये है t इज इक्वल टू t1 का पोजीशन, ये है t इज इक्वल टू t2 का पोजीशन एंड सो ऑन। यहां से यहां तक जब वो जा रहा था तो उसकी स्पीड थी v1, t1 से लेकर t2 में मान लो उसकी स्पीड थी v2, T2 से लेकर T3 में, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में मान लेते हैं उसकी स्पीड है v3 मीटर पर सेकंड, है ना। और ऐसा है कि v1 इज लेस देन v2 इज लेस देन v3। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, न्यूमेरिकली ऐसा समझो, इस सिचुएशन का ग्राफ बनाइए, पोजीशन टाइम ग्राफ, ड्रॉ x वर्सेस t ग्राफ। अगर आपसे दे तो कैसे बनेगा, चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हमारा x मीटर में, ये t सेकेंड में, सही है। यहां तक कहां से चलना स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 0 पे कहां है, x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, है ना।
t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। t इज इक्वल टू t1 ये है, मान लो t इज इक्वल टू t1, ठीक है। ये है t इज इक्वल टू t2, ये है t इज इक्वल टू t3 एंड सो ऑन। t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू t1 तक उसकी स्पीड कितनी है, v1 मीटर पर सेकेंड, v1 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड है। सब समझना बात को, यहां से लेके यहां तक उसकी स्पीड कितनी है, v1 मीटर पर सेकेंड। तो भाई कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान से, ठीक है, v1 मीटर पर सेकेंड, ये है मान लो अल्फा, सही है। अब यहां के बाद t1 के बाद उसकी स्पीड चेंज हो गई, t1 के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। अब उसकी स्पीड हो गई क्या, v2 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गई, v2 मीटर पर सेकेंड। और बोलता है कि v2 जो है वो v1 से ग्रेटर है। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में एक नोट दिया था कि अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो ग्राफ किस साइड में शिफ्ट होता है, किधर मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लास्ट सेशन में मैंने नोट में दिया था एक पॉइंट, ठीक है ना, कि अगर स्पीड इंक्रीज होगी वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और स्पीड डिक्रीज होगी तो क्लॉकवाइज मूव करता है। तो भाई ये था, है ना, यहां से t1 तक तो उसकी स्पीड क्या है, v1। इसके बाद बच्चा उसकी स्पीड क्या होगी, v2, v2 इज ग्रेटर देन v1, समझना बात को, v2 इज ग्रेटर देन v1। तो क्या इसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ध्यान से, होगा ये एंगल जो है वो है बीटा, ठीक है। इसके बाद T2 से लेके T3, T2 से लेकर के T3 में उसकी स्पीड क्या है, फिर से चेंज हो गई, v3 हो गई, और v3 इज ग्रेटर देन v2। तो जो ग्राफ है फर्दर थोड़ा सा और क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये कुछ ऐसा जा रहा था, समझ में आ रहा, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है मान लो गामा। तो क्या मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू v1 cos स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं v2 एंड tan गामा इज इक्वल टू v3। सही है क्या, देख पार्टिकल ने चलना स्टार्ट कहां से किया, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 से विद स्पीड v1 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद कांस्टेंट स्पीड v1 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट किया है ओरिजिन से, तो भाई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहां से यहां तक, कहां तक, t1 तक। और ये एंगल कितना है, मान लो अल्फा, तो ये जो होगा tan अल्फा वो कितना हो जाएगा, v1, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। इसके बाद बेटा उसकी स्पीड चेंज हो गई, उसकी स्पीड हो गई v2, उसकी स्पीड क्या हो गई, v2। तो भाई उसकी स्पीड अगर v2 हो गई और v2 इज ग्रेटर देन v1 है, v2 इज ग्रेटर देन v1 है, तो तुम ही सोचो ना बच्चा, अगर v2 ग्रेटर है तो उसका एंगल बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एंगल इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ये एंगल यहां से थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखा दिया। फर्दर फिर से स्पीड इंक्रीज हो गई, तो फर्दर इस तरह का ग्राफ बनेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू v1, tan बीटा इज इक्वल टू v2, tan गामा इज इक्वल टू v3। क्लियर है, तो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है ना, ड्रॉ कर लीजिए। और समझिएगा, मैंने नोट में पिछले सेशन में एक पॉइंट दिया था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है
स्ट्रेट लाइन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल बढ़ेगा, और जितना ज्यादा ये एंगल होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, है ना। लास्ट सेशन में हमने किया था, भूलना नहीं, याद रखिएगा। तो चलिए ये पॉइंट हो गया। किसी को नहीं समझेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा या मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। आपके पास होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। अच्छा है, क्लियर है क्या? तो ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे का ग्राफ करेंगे। 5 ग्राफ हमारा हो गया, ये छोटा सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट ग्राफ जो है हमारा, है ना, ग्राफ नंबर 6, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मान लेते हैं। इधर है टाइम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में एक्स मीटर में, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको ग्राफ कुछ ऐसा दे दे, इसके पहले का जितना भी ग्राफ अभी तक आपने देखा वो सब स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ था? स्ट्रेट लाइन। ये तो ग्राफ बेटा ये पैराबोलिक ग्राफ है। पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोला ग्राफ कब आता है? जब इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है ना। अगर ऐसा ग्राफ दे दे, कैसा ग्राफ है ये? पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। ये अपना टाइम एक्सिस, ये अपना डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चा। अगर ये समझ गए अच्छे से तो ग्राफ समझ जाओ। अब ये क्या क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो पहला ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? t इज इक्वल टू 0, फिर पोजीशन क्या है? x इज इक्वल टू 0, है ना। तो पहला पॉइंट तो फटाफट लिख लेते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब ये कि पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है कहां से? ओरिजिन से। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है कहां से? ओरिजिन से, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एंगल की, थीटा। तो ध्यान से देख, अगर कोई स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो इसका जो एंगल होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ग्राफ है इस तरह से, है ना, इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, जो स्लोप है वो क्या होता है? वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, हमारा कंटिन्यूअसली चेंज होता है। और स्लोप निकालने का या एंगल फाइंड आउट करने का तरीका क्या था? कि जिस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है? थीटा का। यही तरीका होता है स्लोप फाइंड करने का। आप एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, जिन्होंने देखा है उसको, वहां पे मैंने ये चीजें क्लियर करके बताई है कि स्लोप कर्व जब रहेगा तो हम कैसे फाइंड करते हैं। किसी पॉइंट पे अगर स्लोप फाइंड करना है कर्व पे, तो हमें क्या करना पड़ता है? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो जो एक्स एक्सिस के साथ, वो टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, वही उस कर्व का स्लोप होता है उस पॉइंट पे। am I right? चलो, तो एक बात तो क्लियर है कि इस ग्राफ में जो अपना स्लोप है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है ना। तो हम क्या करते हैं? 2-3 पॉइंट लेते हैं, ए, बी, सी, ठीक है। समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं। अब इस जगह पे अगर मैं बोलूं तो लो भाई, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो मान लेते हैं θ1, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, θ2, ठीक, दिखा एंगल चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, दिख रहा है। यहां पे एंगल θ1 है, यहां एंगल θ2 है, दोनों सेम नहीं है, दिख रहा है। यहां पे अगर बात करें, ठीक है,
θ3 दिख रहा है क्या? तो हमने 3 पॉइंट लिया समझने के लिए, A, B, C, और तीनों पे स्लोप फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया तीनों पॉइंट पे। और ये जो टेंजेंट है वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये जो लाइन है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मान के चलते हैं, ठीक है? तो ये θ1 बना रहा है, ये θ2 बना रहा है, ये θ3 बना रहा है। डायग्राम ठीक है, ये एक्सिस के पैरेलल होता है, ये एक्सिस के पैरेलल है। तो बेटा ध्यान से देख, तो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, एम आई राइट? तो सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, आइए। ये पॉइंट अगर समझ गए अच्छे से तो समझना ग्राफ समझ गए, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात चल रही है, हमें स्लोप फाइंड करना है, ठीक है ना? एक बात समझ में आती है कि चूंकि ये कर्व है तो कर्व में हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होता है? कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो हमने 3 पॉइंट एग्जामिन करने के लिए, समझने के लिए 3 पॉइंट लिए, और तीनों पॉइंट पे स्लोप फाइंड करने के लिए क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया, इसलिए अलग अलग कलर से टेंजेंट ड्रॉ किया। ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है θ1, B वाला बना रहा है θ2 और C वाला बना रहा है θ3। अगर हम देख के समझ में आता है कि θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, एम आई राइट? आपको याद कीजिए, मैंने बताया था कि अगर एंगल ज्यादा होगा, अगर एंगल ज्यादा होगा तो उसके tan की वैल्यू भी क्या होती है? ज्यादा होती है, एम आई राइट? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं tan लगा दूं सबके साथ, तो tan θ3 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या? θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो उसका tan भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो tan θ3 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो tan थीटा होता है वो क्या होता है? स्लोप, है ना? और स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम में जो tan थीटा है वो tan थीटा क्या होता है? सॉरी, tan थीटा क्या होता है? स्लोप, am I right? और डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वो होता है dx by dt, और वो क्या होता है? वेलोसिटी। तो फिर tan थीटा 3 को क्या मैं लिख सकता हूं? v3। tan थीटा 2 को मैं लिख सकता हूं v2, tan थीटा 1 को लिख सकता हूं v1। v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। इसका मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो कंक्लूडिंग पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। कांस्टेंट नहीं है बच्चा, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। देख बेटा, समझ बात है, याद करो मैंने आपको बताया था कि एंगल अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। कि यहां पर देख एंगल θ1 और यहां पे एंगल θ2। यहां का जो स्लोप है, B पॉइंट का स्लोप A पॉइंट के स्लोप से ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्लोप कहां पर है? C पे। अगर यहां का स्लोप सबसे ज्यादा है तो यहां की वेलोसिटी भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। यहां का स्लोप इससे कम है तो मतलब यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो इससे कम होगी, और यहां का जो स्लोप है, यहां का जो स्लोप है वो इससे कम है, तो मतलब यहां की वेलोसिटी जो होगी वो इससे कम होगी। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पर होगी? C पॉइंट पे, उसके बाद B पॉइंट पे, उसके बाद A पॉइंट पे। इसका मतलब कि इस ग्राफ में जो पार्टिकल है वो कैसा है? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसके पहले के सभी ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ करती थी, इस पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये पॉइंट अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो ऐसा समझने के लिए सोचो कि बेटा तुम यहां पे अगर बैठ जाओ, एक समझो ऐसा एक फिसल पट्टी होता है, बचपन में आप नहीं बैठते हो तो फिसलते हुए नीचे आते हैं, ग्राउंड सब में रहता है, पार्क में भी रहता है ना? ऐसा समझो कि तुम यहां बैठ जाओ, एक बच्चे को यहां बिठा दो, एक बच्चे को यहां बिठा दो, एक बच्चे को यहां बिठा दो, समझ ना? एक बच्चे को यहां बिठा दो,
एक बच्चे को यहां बिठा दो और एक बच्चे को यहां बिठा दो, और मैं आपसे पूछूं कि किस बच्चे की स्पीड सबसे ज्यादा होगी? भाई जहां स्लोप सबसे ज्यादा होगा वहां पे बच्चा ज्यादा तेजी से फिसलेगा। तो अगर बच्चा यहां पे बैठता है क्योंकि स्लोप सबसे ज्यादा है, खड़ा है ना, स्लोप ज्यादा, ये खड़ा नहीं हुआ, सोया हुआ है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहां पे बच्चे को छोड़ देंगे तो यहां वाले बच्चे की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, यहां वाले बच्चे की वेलोसिटी सबसे कम होगी, सबसे कम स्लोप है, एम आई राइट? इसका मतलब यहां की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, यहां की वेलोसिटी उससे कम है, यहां की वेलोसिटी उससे कम। इसका मतलब इस ग्राफ में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, कांस्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन। इसलिए बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा बता रहा हूं, ठीक है? तो मतलब कि इस ग्राफ में कैसा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के लिए बोलूंगा कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। देखो ध्यान से, हमने 3 पॉइंट लिया है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, एम आई राइट? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन हमने एग्जामिन करने के लिए जो 3 पॉइंट लिया उसके अकॉर्डिंग थीटा हर जगह क्या है, लेस देन 90। इस पूरे ग्राफ में ध्यान से देख, थीटा जो है वो 90 से छोटा है, एंगल जो है वो क्या है, 90 से छोटा है। और अगर थीटा लेस देन 90 है तो क्या मैं लिख सकता हूं, tan थीटा। tan थीटा कैसा, पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हमने 3 पॉइंट कंक्लूड किया। इसका मतलब क्या होता है, पहला, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है और वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये 3 पॉइंट क्लियर है। अगर ये 3 पॉइंट क्लियर है बच्चा तो हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? तो यहां वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी कैसी हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ठीक है? तो अगर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो मैं आपसे पूछता हूं कि वेलोसिटी, ये लिख लेना, ठीक है? चौथे पॉइंट पे जा रहे हैं, जगह कम है। चौथा पॉइंट, अगर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो क्या वहां पर एक्सेलरेशन है? बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ पैरामीटर और अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। तो चूंकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, dv by dt। क्लियर है क्या? और चूंकि dv by dt और ये क्या होगा, पॉजिटिव। कोई बताएगा पॉजिटिव क्यों होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा बता देता हूं। देख, एक्सेलरेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, डेल v अपॉन डेल t, ऐसा भी तो लिख सकता है। डेल v को मैं लिख सकता हूं, देखो तो v, यहां का वेलोसिटी था v2, यहां का वेलोसिटी था v1, यहां का वेलोसिटी था v3, है ना? अगर मैं ऐसा लिखूं v2 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो देख v2 क्या है, ग्रेटर देन v1। v2 क्या है, v1 से ग्रेटर। तो एक बड़े नंबर में मान लो v2 है 10 और v1 क्या है, उससे छोटा, तो मान लेते हैं 5, क्या मिलेगा, पॉजिटिव, है ना? और टाइम तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, टाइम तो हमेशा आगे ही बढ़ता है, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, मतलब अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है? अगर मैं इसका फिजिकल सिचुएशन बनाऊं, फिजिकल सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा, ये है अपना t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यहां से कोई ठीक है ना,
कोई बच्चा है वो कहां से स्टार्ट किया है, ओरिजिन से चलना, ठीक है, किधर जा रहा है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। तो इतनी बातें हमें यहां से समझ में आती है। तो अगर ऐसा ग्राफ रहेगा तो अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इफ a इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर है। तो ये कैसा, किस चीज का ग्राफ है, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, याद रखिएगा, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। तो ग्राफ नंबर 6 हो गया हमारा, 7 पे आते हैं। एक्स मीटर में, टाइम सेकेंड में, ठीक है। ग्राफ मान लो बेटा कुछ ऐसा दिया आपको, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ। ये है x इज इक्वल टू एक्स नॉट का पोजीशन, और ये है t इज इक्वल टू टी नॉट का पोजीशन, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा ग्राफ देता है तो क्या क्या इंटरप्रेट करेंगे। पहला, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, पहला तो हमेशा यही करते हैं। तो ये है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, x नॉट से। पार्टिकल कहां पे स्टार्ट कर रहा है, x नॉट पे। अच्छा, फिर से बोलूंगा कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक के लिए एंगल 3 पॉइंट लेते हैं, देखो ध्यान से, A B C, ठीक है। टेंजेंट थीटा 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट बी, तो थीटा ए ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, थीटा ए। बी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, थीटा बी, सही है। सी पॉइंट पे
से। ठीक है, तो अब ध्यान से देख बच्चा, इस जगह पे जो एंगल है वो है थीटा ए, इस जगह पे जो एंगल है वो है थीटा बी, और सी पॉइंट पे जो एंगल है वो है थीटा सी। अब मैं आपसे देखो, कुछ चीजें होती है जो मैथमेटिक्स होती है, आपको कुछ चीजें क्या होती है हम फिजिकली देख के समझते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बताओ, किसी बच्चे को मैं यहां बिठाऊंगा, किसी बच्चे को मैं यहां पे बिठा दूं और बोलूं कि इस फिसल पट्टी पे तुम फिसलो, एक बच्चे को बेटा यहां बिठाया, समझो, और एक बच्चे को बेटा यहां बिठाया, तो तुमसे ही पूछता हूं कि बताओ किस जगह का बच्चा तेजी से फिसलेगा, किस जगह का बच्चा तेजी से फिसलेगा? क्या यहां पे स्लोप सबसे ज्यादा है, खड़ा स्लोप है, दिख रहा है क्या? तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहां पर होगी, उससे कम यहां पर होगी, उससे कम यहां पर। Am I right? ध्यान से, मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इन कर जाता है, इसलिए आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं इस चीज को कि भाई आप खुद ही सोचो ना कि अगर आपने यहां पे छोड़ दिया किसी बच्चे को, और एक बच्चे को यहां पे छोड़ा, एक बच्चे को यहां पे छोड़ा, तो कहां का बच्चा ज्यादा तेजी से फिसलेगा? देख के समझ में आ रहा है कि यहां का बच्चा तेजी से फिसलेगा, मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, यहां पर वेलोसिटी क्या है, उससे कम है, और यहां पर वेलोसिटी क्या है, उससे भी कम है। तो भाई इसमें सेकेंड पॉइंट मैं लिख देता हूं, VC is greater than VB is greater than VA. Velocity of particle continuously increases. ठीक है, मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा हूं बच्चा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, बोलोगे तो अलग से बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो निगेटिव का सेंस आता है, तो ज्यादा मैथमेटिक्स में घुसने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देख के समझ में आ रहा है फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ की स्पीड इससे ज्यादा होगी, बी की स्पीड ए से क्या होगी, ज्यादा होगी, और ए की स्पीड क्या होगी, सबसे कम होगी। तो हम कंक्लूजन लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। थर्ड पॉइंट, क्या थीटा जो है बेटा हर जगह ग्रेटर देन 90, देखो ध्यान से, 90 से ज्यादा है हर जगह, है ना, थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो क्या मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू निगेटिव, tan थीटा निगेटिव का मतलब वेलोसिटी क्या, निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव का मतलब किधर जा रहा है, अलोंग निगेटिव डायरेक्शन, अलोंग निगेटिव डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट, क्योंकि वेलोसिटी जो है बेटा वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो मोशन है वो कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर? क्या इसका मैथमेटिकल पार्ट समझा दूं? पहले तो यहां तक नोट कर लो, ठीक है ना। देखो दिमाग में सेट रखने के लिए कितनी बातें काफी है, सारा इंफॉर्मेशन यही था कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट से, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और पार्टिकल किधर जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ इसका अगर मैं फिजिकल सिचुएशन लूं, फिजिकल सिचुएशन देख कुछ ऐसा हो जाएगा, ये है मान लो ओरिजिन, ये है x इज इक्वल टू एक्स नॉट का पोजीशन,
पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? पार्टिकल कुछ यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, और वो किधर जा रहा है? निगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? निगेटिव। एक्सेलरेशन भी किधर है? निगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, कोई बताएगा क्यों मैंने बोला कि एक्सेलरेटेड मोशन है? ये तो समझ में आता है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है। निगेटिव क्यों बोला कि एक्सेलरेशन इधर ही है? क्योंकि बेटा वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जब सेम होता है ना, तभी पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्योंकि पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी किधर है? निगेटिव। वेलोसिटी किधर है? निगेटिव, मतलब वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है। और क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तभी पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन भी किधर हो? निगेटिव। वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम। ठीक है, तो मतलब पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, किधर चल रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है यहां तक की बात? लिख लो यहां पर। मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर देता हूं, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई खास इंपॉर्टेंट वो बातें नहीं है। ठीक है, आइए